मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त मौजूद है मुजफ्फरनगर में और मुजफ्फरनगर की जनता मेरे साथ मौजूद है। चुनावी दौर जारी है और चूंकि अब बेहद कम वक्त बचा है पहले चरण के लिए, ऐसे में जनता की राय जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखती है क्योंकि चुनावी मुद्दे काफ़ी सारे हैं। और इस बार का बड़ा सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी बनती है या फिर यूपी की जनता जो है किसी और मुख्यमंत्री को अपने राज्य में जो है अपने शहर में किसी और को नया मुख्यमंत्री बनाती है। इन्हीं बातों को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। मैडम, दीपक तो किसान जलागा, हम युवा है लेकिन बात किसानों की होगी। इस देश की तो बिल वापसी कर दी उन्होंने, क्षमा मांग लिया इस बार। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, हमारी लड़ाई तो मैडम ये तो बिल तो सरकार ने पड़ी लकड़ी ले ली बीच में। हम तो 2018 में दिल्ली गए थे यात्रा लेके, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की लड़ाई मैडम C2+50 लेकर हम वो लड़ाई लड़ रहे थे। सरकार ने बीच में क्या काम करा, कहने कोरोना काल है सर किसानों को इसमें मिल जाते हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और योग किसानों का परिवर्तन होगा। अब हार के लिए जारी रहेगी, बीजेपी को हरा कर आपकी लड़ाई खत्म होगी क्या? हमारी लड़ाई चाहे बीजेपी के कोई सरकार आ जाओ, जो किसानों का मान सम्मान करेगी। राज केवल उसी का होगा। आपने देखा होगा 709 किसान मर जाते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे पास तो कोई रिपोर्ट ही नहीं आए हैं, कोई किसान मरा ही नहीं है। NSO की रिपोर्ट अगर कोई जायज दे देता है तो NSO तो उसका इस्तीफा दे देती है सरकार ये। और अगर इनको कोई रिपोर्ट नहीं आई। दूसरी बात मैडम, किसानों की मौत पर एक ही बात कहूँगा कि जब सी बेहिसी है इनका दामन नम नहीं होता, कि इनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। और जो कल तक कुत्तों के पिल्लों का भी मातम बनाते थे, उन्हें अब किसानों की मौत का भी गम नहीं होता। बहुत अच्छी। गोरखपुर से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? देखिए बाबा जी, गोरखपुर से बिल्कुल नहीं जीतनेंगे। हाँ। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश की आत्मा किसानों को रोंदने का काम लखीमपुर में किया। हाँ। इस बार पूरे प्रदेश का युवा जिसको जो बेरोजगार घूम रहा है, हाँ। इन्होंने जो जुमलेबाजी के बेस पे सरकार उत्तर प्रदेश में और देश में बनाई थी, इन लोगों को सबक सिखाएंगे देश के युवा। अच्छा। प्रदेश के युवा और योगी जी को हम गोरखपुर से ही भगाएंगे, प्रदेश से तो भगाएंगे गोरखपुर। लेकिन गोरखपुर जो है कहा जाता है योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, वहाँ तो उन्हें हराना बेहद मुश्किल है। नहीं, ये देखिए आप लोगों का मुकालता भी दूर होगा और पूरे प्रदेश की जनता तो समझ गई। पूरे प्रदेश की 22 करोड़ जनता अच्छे समझ गई है कि बाबा जी को अब की बार सीधा उत्तराखंड भेजेंगे। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो उन्होंने कहा है ना कि पश्चिम के लोगों के अंदर बहुत गर्मी है और गर्मी निकालने का काम करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो अब से जब लखीमपुर में वो किसानों के साथ रोने वाला काम हो, जब ये ठान लिया था कि जो युवा प्रदेश में घूम रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश के 22 करोड़ जनता, मतलब जो युवाओं का जो जोश है उसको भरने के लिए अखिलेश और जो RLD के जयंत चौधरी हैं वो साथ आ गए हैं। देखिए युवाओं के अंदर जोश, इनके नेतृत्व में जो काम करता है राष्ट्रीय लोकदल हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उनके जो कार्यकर्ता है वो जोश से भरे हुए हैं और वो इतने बढ़िया तरीके से इस बार सिखाने का काम करेंगे इनको कि ये दोबारा उत्तर प्रदेश, ये वनवासी थे वनवास में जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता को वनवास में भेजने का काम करेगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, उम्मीदें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री अयोध्या या मथुरा से लड़ेंगे, लेकिन वापस तो गोरखपुर में आ गए। डर था क्या जनता का? बिल्कुल भाई, डर तो होगा। देखो अभी आपने देखा, अभी कुछ दिन पहले में अंतर कलह चल रहा था पार्टी में भी। जो सेंटर के लोग हैं, जो भाजपा के कोर कमेटी के लोग हैं, मतलब जो देश में राजनीति करते हैं, वो खुद योगी जी को ठिकाना लगाना चाहते हैं। तो बाबा आप कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्या कह रहे हैं? वो हम तो नहीं कह रहे। जो गेहूं की फसल है वो खत्म हो जा, वो खत्म हो जा, यो कराया इसने तो। अच्छा ये क्या, लेकिन वो कह रहे हैं किसानों के मसीहा हैं हम, किसानों के लिए हम हमेशा करते हैं। नहीं, क्या करा, एक आधी बात बताओ, क्या करा? कुछ भी नहीं करा। रुलाना कैसी हुआ, रुआए हम तो। किसानों को रुलाया है, हंसाया नहीं हंसाया। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा, भाजपा आएगी? खुल के लोक दल के आदमी और सपा के। अच्छा, लोक दल और सपा के साथ है। हाँ। अच्छा चलिए, तमाम लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं। तो आप बताइए सर, क्या लग रहा है इस बार बदलाव की राजनीति उत्तर प्रदेश में होगी या नहीं? पश्चिम में गठबंधन की समाजवादी पार्टी की लहर है। श्यामली और मुजफ्फरनगर से 9 की 9 सीटें जीत के जा रही है। अच्छा। और गोरखपुर तक पूर्वांचल में लहर है। समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है, 350 सीटें आ रही। महंगाई ने परेशान कर दिया, सिलेंडर 1000 का हो गया, शादी करने को पैसे नहीं, पढ़ने के बच्चों की फीस के लिए पैसा नहीं, और प्रदेश का बहुत बुरा हाल है। पूरी जनता बदलाव चाहती है और बदलाव हो रहा है। यहाँ लहर चल रही है हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी। लेकिन कहा यह जाता है कि हिंदुओं के बड़े नेता, बड़ी पार्टी बताई जाती है, हिंदू वोट बैंक कहीं ना कहीं प्रभाव तो नहीं डालेगा भाजपा के ऊपर, सपा कहीं हारती हुई तो नजर नहीं आएगी?
समाजवादी पार्टी हर वर्ग की, हर बिरादरी की पार्टी है। और हमारे मुजफ्फरनगर में, मीरापुर में मैं देख रहा हूँ, चरथावल में, हरिंदर मलिक जी के चुनाव में, यहाँ सौरव भाई के चुनाव में 36 बिरादरी का समर्थन है। और हर बिरादरी, हर वर्ग के लोग गठबंधन को वोट कर रहे हैं। कोई दिक्कत किसी की। सर क्या लग रहा है, राम मंदिर तो कह रहे हैं राम मंदिर 2023 तक बन जाएगा, काशी में कॉरिडोर बना दिया, ये मुद्दे जितवाएंगे या नहीं भाजपा को? पहले तो भाजपा ये बताए राम मंदिर उन्होंने बनवाया या सुप्रीम कोर्ट? लेकिन बार बार कहा जाता है, अब अभी कुछ टाइम पहले जो है अमित शाह कह रहे थे कि हमने हिंदुओं के लिए राम मंदिर बना दिया, अब उस पर वोट बैंक भी हमारे खाते में ही है। निर्वाचन आयोग को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपना बता रहे हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की देन है, उनका फैसला था। कहते हैं नींव तो हमने रखी थी, इस राम मंदिर की शुरुआत जो है वो भाजपा सरकार ने करी। नहीं, ये कंफ्यूज है यार। एक और बात है, ये जो कह रहे हैं ना कि गर्मी सर्दी की बात, नौजवान, किसान, मजदूर और बेरोजगारों की गर्मी ये नहीं निकाल सकते। इनकी गर्मी जरूर ये नौजवान निकालेंगे। आप तो युवा हैं, आप बताइए क्या काम किया है रोजगार के कुछ लिए? नहीं किया, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। और कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो तो बार बार दावे कर रहे हैं 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया। बड़े बड़े होर्डिंग्स में हमने देखा है उनके पोस्टर्स पे। ये सारे झूठे वादे थे, झूठे वादे अब सबके सामने आ रहे हैं। और अब की बार आप खुद ही देख लीजिएगा सपा कैसे बिल्कुल क्लियर जीतती है। क्लियर जीत रही है। चलिए एक और युवा हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप बताइए जनाब क्या लग रहा है, युवाओं के लिए तो कहते हैं हम मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं, हम महिलाओं के मसीहा हैं। जी मसीहा हैं, सबके मसीहा हैं। अभी जो उनके दर तक नौकरी मांगने के लिए युवा गए थे, क्या किया उन्होंने? लाठियों से उनका स्वागत किया है। और वो गर्मी निकालने की जो बात कह रहे हैं, ये पश्चिम है, उनकी गर्मी ऐसी निकालेगा, नल से इतना पानी इस निकालेगा। बयान पे जो है काफी विरोध किया जा रहा था, कहा जाता कि एक मुख्यमंत्री पद एक बड़ा सम्मानित पद है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के ये मुंह से ये बयान निकलना काफी निराशाजनक है, बेहद बुरा है। जी, आप उनका व्यक्तित्व जानिए। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब वो संसद में रोए थे कि मेरे ऊपर मुकदमे लगाए हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये काम किया है कि अपने ऊपर जो मुकदमे लगे हुए थे सब वो साफ कराए हैं। आप ये जान लीजिए, इतिहास में भारत के कोई ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ है जिसने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस कराए हों। ये जान लीजिए आप। और क्या मुद्दे होने वाले हैं चुनाव में? मुद्दे तो आपके सामने हैं। अखिलेश जी ने कहा कि हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे, तुरंत उन्होंने आधी बिजली फ्री कर दी, जबकि उससे पहले वो ये कह रहे थे। लेकिन वो कह रहे हैं चुनावी जुमले खेल रहे हैं, इसका असर तो चुनाव पे नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? आप जान लीजिए किस कदर का बिल लोगों का बकाया है, किस कदर का गन्ने का पेमेंट लोगों का बकाया है। जब उन्हें पेमेंट नहीं होगा, किसान आत्महत्या तो करेगा ही करेगा। आप ये जान लीजिए, जब अखिलेश जी ने, मैं दोबारा आपको बता दूं, जब अखिलेश जी ने कहा कि 300 यूनिट हम फ्री देंगे, तो भाजपा की तरफ से सवाल आया कि कैसे देंगे। अब हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो आधी यूनिट कैसे फ्री कर रहे हैं? अगर कोई 1000 यूनिट फूक रहा है तो उसकी 500 यूनिट आप कैसे? भाजपा काम नहीं करी है। एक्सप्रेस कहते हैं एक्सप्रेसवे बनवा दिया, मेडिकल कॉलेजेस बनवा दिया। आज तो ट्विटर पे भी आया है कि टैबलेट्स हमने बता दिया, जो पिछली सरकार नहीं कर पाई वो काम हमने पूरा कर दिया। अखिलेश जी ने 18 से 19 लाख लैपटॉप बांटे हैं। अब आप ये जानिए, जितने भी एक्सप्रेसवे, जितने भी मेट्रो स्टेशन में और मेट्रो ट्रेन चलाई है, वो अखिलेश जी ने चलाई। इन्होंने क्या लग रहा है, भाजपा ने सिर्फ उस पे ऊपरी स्तर पर काम किया, मतलब निचली स्तर पर नहीं है? ना ऊपर किया है ना नीचे किया है, सिर्फ नाम बदला है। 100 डायल को 112 कर दिया, और जो 102, 108 एम्बुलेंस अखिलेश जी ने चलाई थी उन सबको बंद करा दिया। आप हमारे सिविल हॉस्पिटल में जाके देखिए, किसी का इंजन खराब है, किसी का टायर खराब है, और किसी पे ड्राइवर नहीं है। कल एक वीडियो वायरल हुई है जहां पे प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जो है वो एक दूसरे को के साथ काफ़ी अच्छी जो है वो नज़र आ रहा है, तस्वीर के साथ वीडियो वायरल हुई है। तो क्या लग रहा है, कहा जा रहा है कि एक अच्छी राजनीति की पहल है, ये अच्छी राजनीति की तस्वीरें जो है ये संस्कार का प्रतीक है। आप महिला हैं, आप कोई भी हैं, अगर मैं आपका सम्मान करता हूं तो ये एक संस्कार जताता है। अखिलेश जी के और जैन जी के अंदर संस्कार है जो उन्होंने अभी अभिवादन किया है, और प्रियंका गांधी के अंदर भी संस्कार है जो उन्होंने उन्हें अभिवादन किया है। तो क्या लग रहा है, आपसे भी जानना चाहूंगी, योगी आदित्यनाथ ने तो कह ही दिया है इस बार 350 सीट पार, तो क्या होगा? शालिनी झा जी, सर्वप्रथम तो आपका मुजफ्फरनगर की इस धरती पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम शिक्षक वर्ग से आते हैं, और जब हम शिक्षकों को देखते हैं तो शिक्षक वर्ग इस सरकार में सबसे ज़्यादा शोषित रहा, फेल साबित हुआ। बिल्कुल शोषण किया है शिक्षकों का। आप अगर देखें तो मैं आपको बताऊं कि प्रदेश में 316 महाविद्यालय ऐसे हैं जो एडेड कॉलेज हैं, और उनमें सेल्फ फाइनेंस चल रहा है।
और उन 316 कॉलेजों में आप 2 तरीके की व्यवस्थाएं लागू कर रखी हैं, सरकार के नियम अलग और प्राइवेट जो टीचर्स हैं उनके नियम अलग। लेकिन हमने भी चुनावी दौरा किया है, जो भाजपा के समर्थक हैं वो तो कह रहे हैं कि हम तो कामों से खुश हैं, हम या तो राम मंदिर या कॉरिडोर पर वोट देंगे। क्या लग रहा है, उनके पास और मुद्दे नहीं? एक्चुअली ये मुद्दे नहीं हैं। आप मुद्दे की बात करें तो आप छात्रों का शोषण किया, आपने मुद्दों से भटकाने के लिए, आपने शिक्षकों का शोषण किया, व्यापारियों का शोषण किया, आप बजट में कुछ नहीं लाते आम जनता के लिए, तो आपके जनता के लिए क्या? जिस बजट पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया, निर्मला सीतारमण ने तंज कसते हुए कह दिया कि उनके लिए शून्य बजट है, पर ये देश की जनता के लिए काफ़ी बेहतर। बिल्कुल, मैं उसके लिए बताऊं आपको, संविधान में आर्टिकल 112 पे बजट का प्रावधान है। आप बजट की बात करते हैं, बजट के आप निर्मला सीतारमण जी के बैग पर देखेंगे बजट 2022-23, लेकिन आप बजट 22-23 का प्रस्तुत कर रही हैं और सपने 25 साल बाद के दिखा रही हैं। तो बजट में कभी भी आप 1 साल का विवरण प्रस्तुत करते हैं, आप 25 साल का उसमें बजट में आप कैसे प्रावधान कर सकते हैं 25 साल का? अभी उनका आप लोगों से जानना चाहूँगी, अभी उनका एक बयान वायरल हो रहा है यूपी के टिपिकल टाइप, उस पर क्या लग रहा है? उसका विरोध कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, मुंह से निकल गया हुआ है, ऐसे ही कुछ बोल दिया होगा? देखिए, उनका तात्पर्य इससे कुछ नहीं था। देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं भ्रमित करने वाली हैं केवल, और भ्रम में रखकर समाज की ये वोट लेना चाहते हैं, जबकि भ्रम में रखकर समाज वोट नहीं देगा। समाज को आज खाने के लाले पड़ रहे हैं, आज उनके पास रोजगार नहीं है। अगर आप घोषणाएं देखें तो समाजवादी पार्टी कोई घोषणा नहीं करती मिलेगी आपको। घोषणा में उनकी घोषणा क्या है? हिंदू मुस्लिम मंदिर, आपके कुछ भी नहीं, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेंगे, किसानों पर कोई बात नहीं करेंगे। तो आप हिंदू मुस्लिम करके मंदिर सपने दिखाकर वोट नहीं ले सकते। आप आस्था को, जो आस्था का बाजारीकरण उन्होंने किया हुआ। चुनाव के वक्त तो हर एक पार्टी के जो लोग हैं उनको भगवान याद आ जाते हैं, कहीं भगवान तो ही नहीं जिता देंगे भाजपा और किसी भी? देखिए, भगवान तो यहाँ इस देश में हर व्यक्ति के जहन में है, हर व्यक्ति के दिल में है। वोट में भगवान नहीं होते हैं। जब वोट आदमी करेगा तो भगवान को नहीं, अपने डेवलपमेंट को, अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर वोट करेगा। तो ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर की जनता, जिनकी राय आपने सुनी। तमाम मुद्दे हैं इनके पास, सुरक्षा, स्वास्थ्य, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, क्योंकि बेरोजगारी किसी भी राज्य में एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। और चूंकि रैलियां शुरू हो गई हैं, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जारी है। अब इस बीच ये देखना बेहद ज़रूरी हो जाएगा कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर कौन सा नया चेहरा बैठता है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें डेली हिंद। धन्यवाद।